साक्षी शाह इस समय मौजूद हूँ दिल्ली की कश्मीरी गेट WCD ऑफिस के सामने। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हज़ार की तादाद में आज महिला यहाँ फिर मौजूद है। हम दिल्ली के आंगनवाड़ी कर्मी हैं और आज हम WCD यानी कि महिला बाल विकास विभाग के मुख्य दफ्तर कश्मीरी गेट पर अपनी कुछ मांगों को लेकर के आए हैं। ज्ञात हो कि आंगनवाड़ी कर्मी 31 जनवरी से 9 मार्च तक हड़ताल पे थी, जिस हड़ताल पर एस्मा और हेस्मा लगाने के बाद तकरीबन 884 महिला कर्मियों को निकाल दिया गया था काम से। उसके अलावा एक तरफ दिल्ली सरकार महिला बाल विकास विभाग ये दावा कर रहा है कि वो आंगनवाड़ी कर्मियों का हमेशा मानदेय वक्त से भुगतान करता आया है, लेकिन अब भी जो जनवरी 2022 का महीना है उससे लेकर के अब तक का हमारा जो मानदेय है वो हमारे खातों में नहीं आया है। तो अपनी कुछ मांगों को लेकर के जिसमें मानदेय भुगतान की बात है, जो गैरकानूनी टर्मिनेशंस हुए हैं उनको लेकर के हमारा एक डेलीगेशन आज WCD डिपार्टमेंट में कर्मचारियों से मिलने आया है। क्या मांगे हैं आप? फ़िलहाल हम यही मांग कर रहे हैं कि जनवरी 2022 से जो मानदेय का भुगतान बकाया है आंगनवाड़ी कर्मियों का, जो आंगनवाड़ी केंद्रों का रेंट बकाया है, उसका तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए। दूसरा, हड़ताल में शामिल होने की वजह से किसी भी आंगनवाड़ी कर्मी का मानदेय नहीं काटा जाना चाहिए। तीसरा, जो मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने की थी, मार्च से उस हिसाब से ही मानदेय का भुगतान होना चाहिए। और चौथा, जितने भी गैर कानूनी टर्मिनेशंस डिपार्टमेंट ने किए हैं वो सारे के सारे तुरंत रद्द किए जाने चाहिए। देखिए, मानदेय बढ़ोतरी जो घोषणा भी हुई है वो बेहद कम है। यही दिल्ली सरकार ने पिछले साल कोविड के दौरान अपने और अपने विधायकों के लिए 66% के मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा की, लेकिन जब महिला कर्मियों की बात आई तो वो हमसे कह रहे कि आप 12%, 14% बढ़ोतरी को लेकर के आप शांत बैठ जाइए। तो दिल्ली सरकार अपनी ऊपर जब खर्चा करती है तब उसके पास फंड की कोई कमी नहीं आती। आंगनवाड़ी कर्मियों को जब पैसे देने की बारी आती है, जो उनका जायज़ हक बनता है, तब दिल्ली सरकार के मंत्री ऐसे बयान देते कि हम 3 से 4 घंटे काम करती हैं। यही दिल्ली सरकार और यही WCD डिपार्टमेंट हमसे रात के 12-12 बजे तक रिपोर्ट मांगते हैं, तो वो आप किस हक से ये करते हैं? दूसरा, आंगनवाड़ी कर्मी अगर अपनी स्ट्राइक पे जाएं, वो अगर हड़ताल कर अपने जायज़ हकों को लेकर के, वो भी डिपार्टमेंट को पूर्व सूचना देने के बाद, तो डिपार्टमेंट को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? दिल्ली सरकार को आप देख लीजिए, केजरीवाल का तो इतिहास ही धरना प्रदर्शन होकर आया है। तो जब आम जनता, जब मजदूर वर्ग अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल करेगी तो दिल्ली सरकार जो है वो बिल्कुल बदले की भावना से वो एक्ट करेगी। उनका रवैया बिल्कुल ऐसा होगा कि महिला कर्मियों को कैसे प्रताड़ित किया जाए, जबकि अपने खुद के इतिहास को वो भूल जाते हैं। WCD की तरफ से कुछ जवाब आया? हमारा डेलीगेशन अभी इस टाइम अंदर गया हुआ है, उससे काफ़ी लंबी मेरे ख्याल से बातचीत हो गई है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया मेरे ख्याल से नहीं मिली है, वरना हमारा डेलीगेशन बाहर आ चुका होता। क्या लगता है आपको कि WCD की जवाब आने पर क्या आप उस बात से लेकर सहमत होंगे या फिर यहीं पर आपका आंदोलन ही जारी रहेगा? वो निर्भर करता है कि अंदर बात क्या होती है। देखिए, WCD डिपार्टमेंट को ये सारे टर्मिनेशन रद्द तो करनी है, क्योंकि ये सारे टर्मिनेशन गैर कानूनी है। हम जानते हैं कि हमारा मसला हाई कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट में हमारा मसला बहुत मजबूत पक्ष में चल रहा है। WCD डिपार्टमेंट के पास वहाँ जवाब देने के लिए अभी कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अगर WCD डिपार्टमेंट से यहाँ आज हमें कोई सकारात्मक नहीं मिलता है जवाब, तो हम आगे पर और कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे, वो हम उठाएंगे। वैसे हम एस्मा कानून के तहत नहीं आते हैं, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, हम मानदेय प्राप्त करने वाले मजदूर हैं। जो हम लोग एस्मा के तहत आते ही नहीं हैं, सरकारी कर्मचारी का दर्जा ही नहीं दे रखा, तो इन्होंने एस्मा किस कारण से लगाया? फिर भी हम लोगों ने सोचा कि नहीं, कोई बात नहीं है, हमारा हम वापस जाते हैं। और तो अब जब हम करीबन 1000 लोगों को इन्होंने टर्मिनेट कर दिया है, तो हमारे न रहने से क्या आंगनवाड़ीज़ अभी डिप्राइव नहीं हो रही हैं? क्या एक वर्कर दो आंगनवाड़ीज़ को संभाल सकती है ढंग से? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एरिया के हर बेनिफिशरी कहीं ना कहीं तो छूटती ही है, और ये छूटने हमारे टर्मिनेशंस के बेसिस पर ये सोच रहे हैं कि क्या सबको हम लोग एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या ये एसेंशियल सर्विसेज पूरी ईमानदारी से प्रोवाइड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो दूसरे वर्कर को भी प्रेशर में डाल के और काम करवाएंगे। वो प्रेशर में कैसा काम कर सकते हैं? कोई भी इंसान प्रेशर में कैसा काम कर सकता है?